जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन है और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, हम सब लोग चाहे जितना राम नाम जप लें, रामचरितमानस का पाठ कर लें, लेकिन अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, बदलने के लिए हम सभी जब तक अपने आप को प्रसन्न नहीं रखेंगे, अपने परिजनों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ सेवा और सहयोग की भावना नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता, अपने पूर्वज और तो और अपने आसपास इस वातावरण में व्याप्त दिव्य व अलौकिक शक्तियों को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए चलिए भगवान श्री राम का नाम लेकर के रामचरितमानस का पाठ हम सभी लोग करते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। रामचरितमानस का पाठ करते हुए, राम नाम जप करते हुए बस एक ही बात हम सबको ध्यान में रखनी है, किसी भी तरह से अपने परिजनों के साथ अच्छा ही बर्ताव करना। यदि वे हमारे साथ कभी कुछ गलत भी कर देते हैं तो हमें सोचना ये है कि हम उनकी प्रतिद्वंदिता न करें, उनकी बराबरी न करें। इसी में हमारा सारा समय चला जाता है, समय, श्रम, धन सब कुछ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अपने परिजनों के साथ प्रतिद्वंदिता करने में, बराबरी करने में। उन्होंने हमको एक अपशब्द कहा है तो जब तक मैं 10 अपशब्द न कह लूं सुकून नहीं। उन्होंने कुछ भी कहा है, वो उनका स्वभाव व्यवहार है, उनकी कही हुई बातें हमें अच्छी नहीं लगी ना, लेकिन हम तो कुछ ऐसा कहें कि जो उनको अच्छा लगे। इस तरह से, इस भावना से जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चारों तरफ एक आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है और उस आध्यात्मिक वातावरण में फिर हमारे मन में अच्छे ही अच्छे विचार उठने लगते हैं और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न मन में सब कोई अपना ही अपना दिखाई देता है। आइए, बातें बहुत हो गई, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाजी चले किलकत मुख दधि ओगन लपटाय। भोजन करते, बाल लीला का वर्णन चल रहा है इस समय। भोजन करते हुए ये चारों भाई बिल्कुल भाग भाग करके भोजन कर रहे हैं, जैसे आजकल के भी सारे बच्चे करते हैं, हम लोग देखते हैं। ऐसे ही महाराज दशरथ और कौशल्या के आंगन में ये चारों भाई बाल लीला कर रहे हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इस लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बना दिया है। और तो और देखिए, हमारे आसपास भी जो नन्हे शिशु होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हमारी देवरानी जेठानियों के बच्चों के साथ भी हम वही बर्ताव करते हैं जो अपनी देवरानी जेठानियों के साथ या अपने और भी परिजनों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं।
नहीं सोचते कि ये बच्चे हैं। तो जिस दिन हम बच्चों के साथ बच्चों जैसा बर्ताव करेंगे, बच्चे तो भगवान ही होते हैं ना, हम में धीरे धीरे बदलाव अपने आप ही आता चला जाएगा। आज भी देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हर काम कितना आनंददायी होता है, और जब वह हमको आनंददायी लगने लगे तभी हमें समझना चाहिए कि अब हम बदल रहे हैं। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था में हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। बचपन में जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वह वैसा ही खेल भी खेलता है। ये लोग देखो राज परिवार से थे, इनके चरित्र बहुत ही उच्च कोटि के थे, तो ये राजाओं का खेल भी बचपन से ही खेलते आए। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बीथिन्ह बिहरहि सब भाई, थकित मोहि सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर यानी जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वह सब भाई जिन गलियों से खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा वहीं ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री राम जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। अब देखिए बड़ी सुंदर सी बात है कि भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को कैसे लग रहे हैं, प्राणों से भी प्रिय लग रहे हैं। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को प्राणों से भी प्रिय लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इस वाक्य का दर्शन कि ये वाक्य हमको क्या दिखाना चाहता है अपने गृहस्थ जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। ये हमको ये दिखाना चाहता है कि जब भी हम किसी के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करते हैं तो वह मेरे लिए श्री राम जैसा ही बन जाता है। अब चुनाव मेरे हाथ में है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अर्थात हम जब सभी के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करेंगे तो सभी तो मेरे साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव ही करेंगे ना। हम किसी की बराबरी न करें, प्रतिद्वंदिता न करें, उनके गलत व्यवहार का जवाब गलती से न दें, बल्कि हम ये आशा करें कि हम अच्छा बर्ताव करें जिससे वे भी हमारे साथ अच्छा ही बर्ताव करें। तो आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। अगले दिन हम सभी लोग फिर मिलेंगे और अपने आप को बदल करके बदले हुए रूप में। अरे यहाँ सब कुछ बदल रहा है, लगातार गतिशील है। दिन बदल रहा है, रात में रात बदल रही है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड बदल रहा है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बदल रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड में एक छोटा नन्हा शिशु लगातार बदल रहा है, एक युवा में, प्रौढ़ में और वृद्ध में, और एक वृद्ध जो है फिर बदल जाता है एक शिशु में। तो आइए हम सब भी अपने आप को बदलें और अपने भाग्य को बदलें। जय श्री राम।